I am back, students. Today I have come here with, you can say that, a board question, and I predict 5 theorem, and out of this 5 theorem, one theorem is very sure in the board examination. And today I am going to take one of the very important or most important question, and that is the area theorem. It is just after the similarity chapter. बच्चों आप ऐसा कह सकते हैं कि आज जिस थ्योरम को आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे भी, वो मैं कह सकता हूं कि उसको बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की संभावना मोर देन 50% है। आपके लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने एकदम फिक्स कर दिया बच्चों। चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कम से कम आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस करोगे। और मेरा पूरा दावा है कि ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का साबित होने वाला है। चलिए, बिना समय गंवाए हम लोग इस थ्योरम पर आते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है कि इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे बच्चों। इस थ्योरम में 3 बातें दी गई है। वो 3 बातें कौन सी है? पहली बात है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है। पहला बात खत्म, कंप्लीट हो गया। दूसरी बात इसमें दी गई है कि इसके जो एरियाज होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, वो इक्वल होगा। तीसरा और अंतिम बात है उस the square of their corresponding side, means that is area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon BE square, BC square upon EF square and AC square upon DF square। मैं फिर से याद दिलाता हूं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसको बनाने के लिए हमको 2 कंस्ट्रक्शन करने हैं। पहला, AM परपेंडिकुलर ऑन BC and DN परपेंडिकुलर ऑन EF। समझ गए? बहुत जल्दी से एक बार और मैं दोहरा देता हूं कि आपके पास 2 सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं। पहला भाग ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। हमने कंस्ट्रक्शन किया है, परपेंडिकुलर डाला। तो चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को प्रूफ कर, थ्योरम को प्रूफ करने के जो स्टेप्स है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जब भी हम एरिया की बात करते हैं बच्चों, तो एरिया में हमको परपेंडिकुलर लेना है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस हाइट को हमें लेना है और हाइट को एलिमिनेट भी करना है बच्चों। 3 चीजें हैं, हाइट को लेना है, हाइट को एलिमिनेट करना है, और हाइट के रेशियो को हमको एरिया के ट्रायंगल के साइड के रेशियो को इक्वल करना है। फिर से, क्योंकि एरिया लेना है तो हमें क्या लेना है बच्चों? परपेंडिकुलर लेना है। फिर परपेंडिकुलर को एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर की चर्चा नहीं है। तो परपेंडिकुलर के रेशियो को इक्वल करना है ट्रायंगल के साइड के रेशियो के बराबर। ये हमारा ट्रिक हुआ, ये बेसिक ट्रिक हुआ, और इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हम इस ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे बच्चों? सिमिलर करेंगे। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल मैंने शेड किया है, इसको हम लोग सिमिलर करेंगे। इन ट्रायंगल AMB एंड DNE, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNE। चलिए, तो अब ट्रायंगल को सिमिलर करने के पास हमारे पास कितने कंडीशन है? कितने कंडीशन हम लोगों ने चर्चा की थी? 3, AAA, SAS और SSS। तो इन दोनों की को जब ट्रायंगल पर को हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो कहीं भी साइड का कोई हमारे पास साइड के रेशियो की चर्चा नहीं है। तो साइड वाले जो दोनों थ्योरम है SAS और SSS, वो हमको उसको एलिमिनेट करना है। अब हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए बच्चों? केवल AAA और उसकी कोरोलरी AA पर। चलिए, तो इन दोनों में हम देखते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल
ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये क्यों हुआ बच्चों? एक मैंने आपको विक्टर ट्रिक बताया था, फार्मूला CASTE। इसका मतलब क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। मिल गया विक्टर ट्रिक से। और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मिला बच्चों हमें कंस्ट्रक्शन से। तो जैसे ही दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNE। ये हमको मिला किससे बच्चों? AA से मिल गया। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो जो दूसरा ट्रिक था मैंने क्या बताया था कि हमको परपेंडिकुलर को यूज भी करना है और परपेंडिकुलर को एलिमिनेट भी करना है, हटा देना है। तो उस परपेंडिकुलर के रेशियो को हमको किसके इक्वल करना है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल करना है, जो हमें अभी हमें मिल गया। इससे हम क्या करेंगे कि if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। ये मिला आपको विक्टर ट्रिक नंबर 2 से। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DM। और हमारे पास ये किससे हो गया हमको बच्चों? क्रिस्प से, CRISP। अब हमारे पास है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन DN। अब इससे ये दोनों क्या हो गया? हमारा इक्वल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? AM अपॉन DN इज इक्वल टू BC अपॉन, या सॉरी DN लिखेंगे BC अपॉन EF, क्योंकि यहां पर क्या है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और इसमें भी हमारा कौन सा रूल लागू हुआ? विक्टर ट्रिक नंबर 2, CRISP, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यहां पर हमारे पास हो गया कि AM अपॉन DN इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये हमको इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू, इसका बेस क्या हो गया बच्चों? BC हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा? AM हो गया, अपॉन दूसरे का बेस क्या हो गया बच्चों? दूसरे ट्रायंगल का बेस EF हो गया, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया? DN हो गया। अब हाफ और हाफ साफ। अब हमारे पास बच गया BC अपॉन EF इज इक्वल टू AM अपॉन DN। देखिए हमने AM अपॉन DN को किसके इक्वल किया है बच्चों? यहां पर BC अपॉन EF को इससे उसको रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा? BC अपॉन EF इनटू BC अपॉन EF दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। लेकिन हम जानते हैं कि ये BC अपॉन EF ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं बच्चों यहां पर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये स्टेप हमें कहां से मिला? क्योंकि हमारे पास दिया है कि AC अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये कहां से मिला आपको? क्रिस्प से, CRISP, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहां पर हमने इस ट्रायंगल को
इस थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया बच्चों। ये ध्यान देंगे, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए केवल 5 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। थेल्स और उसका कन्वर्स, पाइथागोरस और उसका कन्वर्स जो हम अभी पढ़ेंगे, और तीसरा है ये एरिया थ्योरम। तो इन पांचों थ्योरम को मान लीजिए ये 5 पांडव हैं। इस 5 पांडवों को एकदम अच्छी तरह से ये आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और आपका 4 नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 80 मार्क्स 4 मार्क्स इज फिक्स्ड डिपॉजिट। अब सोचिएगा कि हम लोग केवल 76 मार्क्स का ही एग्जाम देंगे अगर ये 5 थ्योरम आप प्रैक्टिस करते हो। तो योर होमवर्क टू प्रैक्टिस दिस थ्योरम at least 5 times by using different 5 names of the triangles. Okay, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आके डाउट क्लास और रिवीजन क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट।